Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about how Katrina was manipulated and backstabbed. See, आलिया भट्ट एंड कटरीना का फ्रेंडशिप अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि आलिया वाज अ बैड फ्रेंड। ये फ्रेंडशिप से आलिया ने नेक्स्ट लेवल बेनिफिट किया है, वेरएज कटरीना से हमेशा चीजें ली गई है एंड इनकी फ्रेंडशिप एक्चुअली स्कैरी है। सीन के फ्रेंडशिप के बारे में पास्ट में हमने बात किया है, पर डियर जिंदगी ये फिल्म इशू जो था इसके बारे में कभी इन डिटेल बात नहीं किया। एंड रिसेंटली इंटरनेट पे डियर जिंदगी ये फिल्म आलिया भट्ट को कैसे मिली, इसके अराउंड कुछ रील सर्कुलेट हो रहे हैं। कटरीना कैफ के इंटरव्यूज में ये देखने मिला है दैट वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अच्छे सेंस में। इनकेस लोग मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स उसके सामने मारते हैं तो वो क्विकली उस चीज को पॉइंट आउट करती है, या लेट गो नहीं करती, या फ्लो में उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाती, जो कई दूसरे लोग प्रेशर में आके करते हैं। इनकेस उनके सामने जो पर्सन बैठा है वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो अगर कटरीना कैफ के साथ किसने अपनी फ्रेंडशिप फेक की है देन वो बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव मूव होगा कि कटरीना को भी नहीं समझा कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। एंड ये सिर्फ आलिया भट्ट ने नहीं किया है, बट आलिया भट्ट एंड करण जौहर दोनों ने कॉम्बिनेशन में सर्टेन चीजें की थी जो कटरीना के फेवर में नहीं गई। एंड कोई भी जेन्युइन फ्रेंड ऐसे बिहेव नहीं करेगा। आलिया भट्ट दो इनडायरेक्टली लाउड एंड क्लियर कई बार ये बोल चुकी है कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कटरीना के साथ उसने सेल्फिश रीजंस की वजह से फ्रेंडशिप की है, वो वैसा नहीं है। बट अगर आप उनकी कहानी सुनोगे तो कुछ और देखने मिलेगा। इनके फ्रेंडशिप का टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 2012 में जब आलिया भट्ट ने डेब्यू कर लिया था बॉलीवुड में, उसके 2 साल बाद 2014 में वो कॉफी विद करण में गई थी परिणीति चोपड़ा के साथ। एंड वहां पे उसने ये बताया था कि वो रणबीर को पसंद करती है, उस पर क्रश है एंड उससे शादी करना चाहती है। तो रिटर्न में करण जौहर ने पूछा था सवाल कि क्या कटरीना कैफ को इसके बारे में पता है। एंड इन अ वे जिस वे से करण जौहर इसके बारे में बात कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि आलिया भट्ट एंड कटरीना के बीच में कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तब आलिया का ये कहना था कि सबको मेरे प्लान्स पता है एंड कटरीना उस पॉइंट पे रणबीर कपूर को डेट करी थी। तो ईयर 2014 के लिए कहा जा सकता है कि ये लोग दो तभी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, बट हाँ इनके बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे एंड इवेंचुअली इनकी जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती गई। 2015 जब तक आया तब तक आलिया भट्ट जो थी वो और भी ज्यादा कटरीना के सर्कल में थी, कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, ये लोग एक दूसरे को मिल रहे थे। एंड वो फेज के दौरान यानी कि 2015 के एंड में डियर जिंदगी ये जो फिल्म है उसकी कास्टिंग शुरू हो गई थी। एंड डायरेक्टर गौरी शिंदे जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ को साइन किया जाएगा। अभी शाहरुख खान एंड कटरीना ने इसके पहले भी साथ में काम किया था जब तक ये जान फिल्म के लिए। तो मे बी वो ऑन स्क्रीन पेयरिंग को देख के गौरी शिंदे ने सोचा होगा कि ये कहानी में ये लोग अच्छे दिखेंगे, बिकॉज डियर जिंदगी अगर आपने देखा होगा तो आपको देखने मिलेगा कि एंड में कैसे फीलिंग्स इन्वॉल्व वगैरह हो जाते हैं। एंड ये कास्टिंग जो है दिस मेक सेंस। एंड कटरीना जो है वो फाइनलाइज हो गई थी, ये रोल जो है वो कैट करने वाली थी। अभी आलिया भट्ट उस फेज में कटरीना की फ्रेंड थी। सी इट इज अंडरस्टूड कि इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिशन होता रहता है एक्ट्रेसेस के बीच में, एक्टर्स के बीच में। इवन इफ वो लोग फ्रेंड्स है स्टिल सेम फिल्म के लिए वो लोग ऑडिशन देंगे, ट्राई करेंगे कि वो रोल उनको मिल जाए। बट सी एक लाइन ड्रॉ तब हो जाती है जब किसी आपके एक फ्रेंड को वो रोल ऑलमोस्ट मिल चुका है, बाद में जाके आपको फिल्म के बारे में समझ आता है एंड ये फैक्ट आपके पास होने के बावजूद यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द डायरेक्टर कि नहीं नहीं कटरीना को हटा दो, मुझे ले लो। देन ये हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं है। या तो अगर आपको ऐसे स्लाई बिहेवियर करना ही है तो किसका फ्रेंड ही क्यों बनना, अगर आप जेन्युइन फ्रेंडशिप्स मेंटेन नहीं कर सकते। एंड वो फेज ऐसा था जहाँ पे आलिया भट्ट जो थी वो ट्रोल हो रही थी एंड कहीं ना कहीं आलिया भट्ट देन करण जौहर जो भी उनकी टीम थी वो उस पॉइंट पे आलिया को एज सीरियस एक्टर पोजीशन करने का ट्राई कर रहे थे। एंड शाहरुख के अपोजिट वो कास्ट होती है तो ये एक बड़ी चीज है उसके करियर के लिए। एंड अपने मेरिट पे सिलेक्ट होती तो वो अलग चीज था, बट वैसा नहीं हुआ। करण जौहर भी क्योंकि प्रोड्यूसर थे ये फिल्म में तो आलिया भट्ट ने करण जौहर को अप्रोच किया एंड ऑब्वियसली करण जौहर थोड़ी मना करता आलिया को, जिसके बाद करण जौहर या आलिया भट्ट दोनों में से किसी ने तो शाहरुख खान से बात किया कि कटरीना को रिप्लेस करते हैं एंड आलिया को ले लेते हैं। शाहरुख खान जो है वो कन्विंस हो गया। अभी इट इज नॉट क्लियर कि क्या शाहरुख को कोई प्रॉब्लम था कटरीना के साथ, क्योंकि जब तक ये जान ये फिल्म के इंटरव्यूज के दौरान ये दोनों मस्ती कर रहे थे कि एक्चुअल में एक दूसरे को टॉन्ट्स मार रहे थे वो क्लियर नहीं है। बट वो इंटरव्यूज में दिख रहा था कि कटरीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड है जिस वे से शाहरुख उसको लेके आंसर्स दे रहे हैं। एनीवेज शाहरुख खान भी जो है वो कन्विंस हो गया था एंड उसके बाद शाहरुख करण जौहर ने मिलकर गौरी शिंदे को पूरा रिक्वेस्ट किया कि कटरीना को हटा दो। एंड गौरी शिंदे का एक विजन था जिस वजह से वो मानी नहीं एंड उसे चाहिए था कि SRK एंड कटरीना साथ में काम करे। यहाँ पे कटरीना की एक्टिंग को नहीं डिफेंड किया जाए। इट इज अंडरस्टूड कि इतने इयर्स कटरीना को इंडस्ट्री में हो गए हैं, स्टिल उसका एक्टिंग जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये नहीं बोला जा रहा कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको कास्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे ये चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है एंड आपसे ही डिटेल्स लेके आपके पीठ पीछे ये सब किया जा रहा है, देन वो कैसी फ्रेंडशिप। एंड बहुत प्रेशर के बाद गौरी शिंदे ने अग्री कर लिया, शाहरुख खान एंड करण जौहर की बात मान ली एंड आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया। तो इस वे से कटरीना के पास जो फिल्म थी वो उसकी क्लोज फ्रेंड जो उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट करती थी उसके पास चली गई, दैट इज आलिया। एंड फिल्मिंग जो है वो अर्ली 2016 में शुरू हो गई थी एंड 2016, 2017, 2018 ये सारे ऐसे साल थे जहाँ पे आलिया भट्ट एंड कटरीना बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे थे। तो दिस शोज कि कटरीना ने वो ग्रज होल्ड नहीं किया कि आलिया भट्ट ने वो फिल्म उससे छीन ली। एंड कटरीना कैफ के केस में हमेशा ऑडियंस ने उसको पसंद किया है, ऑडियंस अप्रूवल उसका हाई रहा है, वेराज आलिया भट्ट के केस में वैसा नहीं था। कंप्लीट रीब्रांडिंग उसका किया गया है एंड ये जो फ्रेंडशिप था कटरीना कैफ के साथ वो भी उसको बेनिफिट करा था क्योंकि कटरीना को ऑडियंस पसंद करती थी, प्रेस कर रही थी, प्यार दे रही थी। एंड जब भी इनके वीडियोस क्लिप्स इंटरनेट पे आते तो आलिया
आलिया को भी वो सपोर्ट मिलता। कैट जो है वो सेरा में अपने फिटनेस के लिए जानी जाती थी एंड आलिया भट्ट ने इन अ वे अपना रूटीन जो है वो कटरीना के अराउंड बिल्ड किया था। उसके साथ जिम वगैरह वो जा रही थी, तो कैट के साथ ये जो फ्रेंडशिप है वो आलिया की इमेज रीब्रांडिंग में भी हेल्प कर रहा था। एंड उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे कैट का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। सलमान खान एंड उसकी फैमिली काफी उसके क्लोज थी, रणबीर कपूर उसका पार्टनर था, तो इन अ वे कैट का इन्फ्लुएंस जो था इंडस्ट्री में वो स्ट्रॉन्ग था। अगेन आई एम सेइंग दिस, एक्टिंग वाइज नहीं बोला जा रहा ये चीज, बट जो पोजीशनिंग था कैट का वो ऐसा था कि वो स्ट्रॉन्ग लोगों से कनेक्टेड थी। आज के टाइम पे जो आपको आलिया भट्ट देखने मिलती है वो डिफरेंट है। इस पॉइंट पे वो एस्टैब्लिश हो गई है इंडस्ट्री में, काफी लोगों के साथ उसके कनेक्शंस है। बट अगर आप 2016-2017 की बात करोगे तो उस फेज में ये फ्रेंडशिप ने उसको बहुत ज्यादा हेल्प किया। चाहे वो अवार्ड फंक्शंस के दौरान कटरीना एंड सलमान खान के साथ पोस्ट करना हो या कैट क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा था। एंड ये नहीं बोला जा रहा कि ये जो पूरा फ्रेंडशिप था वो प्लान था, बट हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि जो आलिया भट्ट इंटरनेट पे ऐसे दिखा रही थी, प्रिटेंड कर रही थी कि कटरीना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको काफी ज्यादा अडोर करती है, सपोर्ट करती है, ये एक एक्ट था। ये कंप्लीटली सच नहीं था, थोड़ा प्रिटेंशियस बिहेवियर यहाँ पे था, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड कभी ये सारी चीजें नहीं करेगा जो आलिया भट्ट ने किया है। एंड यही फ्रेंडशिप के दौरान कटरीना एंड रणबीर कपूर का जो था वो ब्रेकअप हो गया। इनकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, बट एंड में क्योंकि रणबीर कपूर की फैमिली नहीं मान रही थी, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कटरीना एंड रणबीर के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करने लगे एंड ये लोग सेपरेट हो गए। एंड उस सेपरेशन के दौरान भी आलिया भट्ट कटरीना की काफी अच्छी दोस्त थी, बट जैसे वो ब्रेकअप हो गया उसके बाद आलिया जो है वो रणबीर एंड अयान की भी काफी अच्छी दोस्त बन गई। सी इनका जो रिलेशनशिप का टाइमलाइन है आलिया भट्ट एंड रणबीर का जो ऑफिशियली उन्होंने बताया, उसमें तो उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि ब्रेकअप के बहुत बाद ये लोग डेट्स पे वगैरह जाने लगे। बट क्या आपको लगता है कि एक्टर्स एक्चुअल डिटेल देंगे इनकेस किसी भी वे से इन्होंने कटरीना को बैकस्टैब किया रहेगा? क्योंकि ये पैटर्न देखने मिला है कि जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ कटरीना एंड रणबीर का, उसके बाद आलिया का जो इंटरेस्ट था कटरीना में वो कम हो गया। ये जो इतना ज्यादा BFF वाला चल रहा था इंटरनेट पे, #BFF, वो गायब सा हो गया। सडनली शायद आलिया भट्ट को जिम में इंटरेस्ट नहीं था, फिटनेस टिप्स नहीं लेने थे कटरीना से। एंड ब्रेकअप के नेक्स्ट ईयर आलिया एंड रणबीर को लिंक किया जा रहा था। काफी वक्त तक इन्होंने अपना रिलेशनशिप जो है वो ऑफिशियल नहीं किया था। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस के दौरान ये बाहर आ गया था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अभी आलिया बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थी कटरीना के साथ। इनकी जो भी दोस्ती है वो कन्वीनियंटली एंड हो गई थी। तो इट सीम्स एज इफ कि एक साइड से रियल था एंड दूसरे साइड से कन्वीनियंस की दोस्ती थी। जब तक फायदा हो रहा था, इमेज के लिए वो बेनिफिशियल था, तब तक वो फ्रेंडशिप रखी गई। बट जैसे ये दूसरा पर्सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया, वो फ्रेंडशिप एंड हो गई। सी कैट के POV से अगर आप देखोगे तो आलिया भट्ट ने उसको बचा लिया, क्योंकि कपूर फैमिली जिस वे से कटरीना को ट्रीट कर रही थी दैट वाज टॉक्सिक। एंड रणबीर कपूर स्टैंड लेते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा था। एंड डियर जिंदगी ये फिल्म के दौरान जो हुआ था, वहीं पे कैट को थोड़ा रियलाइज कर लेना चाहिए था कि ये फ्रेंडशिप जो है वो जेन्युइन नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सैड, बिकॉज सी कैट एंड आलिया इतना ज्यादा क्लोज थे कि इट इज हाईली पॉसिबल कि जब कैट का रिलेशनशिप चल रहा था रणबीर के साथ, तब अपने रिश्ते में जो इश्यूज थे उसके बारे में वो आलिया से डिस्कस करती होगी, या जब ब्रेकअप हुआ वो भी चीज आलिया को पता होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आलिया कंसोल कर रही थी कैट को, देन वो और भी ज्यादा मेस्ड अप है कि एक तरफ आप कंसोल कर रहे हो बट कहीं ना कहीं शायद आप खुश हो कि ये हुआ आपकी फ्रेंड के साथ। एंड ऐसा भी लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों को पता है कि आलिया भट्ट एंड करण जौहर जो है वो थोड़ा कनिंग गेम या डर्टी गेम खेलते हैं। बिकॉज ऐश्वर्या राय जो जनरली किसके भी अगेंस्ट नहीं बोलती, ओपनली सोनम कपूर ने टॉन्ट्स मारे हैं, स्टिल सोनम के अगेंस्ट कुछ भी ऐश्वर्या ने नहीं बोला था एंड बहुत ग्रेसफुली इंटरव्यूज देती है। उस पर्सन ने इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है आलिया के अगेंस्ट एंड इवन करण जौहर के अगेंस्ट। एंड उस इंटरव्यू में दिख रहा था कि इवन ऐश्वर्या भी जो है वो इनके टैक्टिक्स को अप्रूव नहीं करती। ऐश्वर्या ने ये कहा था कि आलिया टैलेंटेड है, बट ये बहुत कंफर्टिंग होता होगा कि आपके पीछे कोई है। कांस्टेंट ये जो सपोर्ट है करण जौहर का वो क्लियरली बेनिफिशियल था आलिया भट्ट के लिए। सर्टेन लाइंस ऐश्वर्या ने बोले थे जहाँ पे शी वांटेड टू कन्वे दिस कि हाउ कंफर्टिंग इट वाज फॉर आलिया टू ऑलवेज हैव करण प्रोवाइडिंग हर वन गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर अनदर। एंड देन ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि ये डायरेक्टली आलिया भट्ट को भी उन्होंने बोला है कि इट इज फैंटास्टिक फॉर यू द काइंड ऑफ सपोर्ट करण हैज गिवन टू हर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट विद यू इज वेरी कंफर्टिंग बिकॉज यू नो इट इज नॉट टफ, यू कैन हैव इट ऑल laid out for the longest time. It is great where you as an actor know there are only good opportunities ahead, but she is also doing good work along with great opportunities which are virtually there literally on her lap. आप कभी ऐश्वर्या के इंटरव्यूज देखना, वो अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा केयरफुल है, तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्लिप हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स को चूज किया गया है जैसे कि लिटरली ऑन हर लैप एंड देन स्माइल देके ये बोलना कि ये इतना ज्यादा टफ नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ अच्छे अपॉर्चुनिटीज ही तुमको मिलने वाले हैं। यू कैन हैव इट ऑल लेड आउट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि जो भी ऑप्शन है तुम्हारे पास उसके ऊपर तुम ध्यान से आराम से सोच सकते हो एंड आगे भी ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली है बिकॉज यू हैव करण जौहर। तो ये प्रेस कम लग रहा था एंड इनडायरेक्टली सर्टेन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ऐसा लग रहा था। तो कोई तो रीजन होगा कि ऐश्वर्या भी जो है वो इन दोनों की फैन नहीं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया ने जिस वे से कटरीना के साथ बिहेव किया है वो देख के क्या आपको लगता है ये फ्रेंडशिप जेन्युइन थी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।